नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर स्पेशल रिपोर्ट। भगवंत मान सरकार ने निवेश हितैषी नीति और उद्योगों को समर्थन देकर पंजाब में हर निवेशक को सुरक्षित और लाभकारी माहौल दिया है, जिससे पंजाब अब देश दुनिया के निवेशकों की नजर में सबसे भरोसेमंद और तेजी से बढ़ता हुआ राज्य बन चुका है। और देश दुनिया के बड़े उद्योगपतियों के साथ ही टाटा जैसी कंपनियां भी पंजाब में अपने उद्योग लगाने की ओर कदम बढ़ा रही हैं। लुधियाना में खुला टाटा का नया ग्रीन स्टील प्लांट इस मिशन की ताकत और विजन को बयां करता है। ये सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि पंजाब के युवाओं, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए एक नए अवसर का प्रतीक भी है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सीएम मान ने टाटा के साथ मिलकर मिशन निवेश को दी रफ्तार। पंजाब के लुधियाना में खुला टाटा का इको फ्रेंडली ग्रीन स्टील प्लांट। सीएम बोले, रेडी वाला हो या टाटा, पंजाब में नहीं होता किसी को घाटा। भगवंत मान सरकार पंजाब को निवेश हब बनाने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए सीएम मान निवेश हितैषी नीतियां बनाकर उद्योग जगत को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और सरकार के इन प्रयासों की वजह से देश दुनिया के बड़े निवेशक अब पंजाब में अपने उद्योग लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देश की बड़ी कंपनी टाटा भी शामिल है, जिसने लुधियाना में अपना नया इको फ्रेंडली ग्रीन स्टील प्लांट खोला। इसका उद्घाटन खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किया। लुधियाना में टाटा स्टील का इको फ्रेंडली ग्रीन प्लांट खुला। टाटा स्टील ने प्लांट पर 3200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इससे 2500 से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। टाटा स्टील का देश में ये दूसरा साइकिल बेस्ड ग्रीन स्टील प्लांट है। इस मौके पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब के युवाओं को नशे के टीके छोड़कर टिफिन पकड़ाने के मिशन पर काम कर रही है। टाटा का नया प्लांट इस मिशन में बेहद कारगर साबित होगा। सीएम ने टाटा को इसके लिए बधाई दी और कहा कि टाटा की पहल की वजह से पंजाब देश का पहला ग्रीन स्टील बनाने वाला राज्य बन गया है। इट्स ए हिस्टोरिकल डे फॉर पंजाब कि अज टाटा स्टील दुनिया की मन्नी परमन्नी कंपनी अपना सैकेंड बिगेस्ट दूजा देश का दूजा सब तो वड्डा जिहड़ा स्क्रैप दा स्टील दा प्लांट वो पंजाब दे विच लुधियाना विखे लगा रहे हैं। चंद्रशेखरन जी अज पूरा प्लांट देख रहे सी ते वो कहंदे भी बिल्कुल लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है साडे कोले ते प्लांट जिहड़ा लगभग 2 साल च पूरा हो गया। इसे कैपेसिटी का जे प्लांट ईवन किसी डिवेलप कंट्री दे विच भी बनाना होवे तां जिहड़ियां अप्रूवल्स ने जां जिहड़ियां प्रवानगियां ने उन्हां नूं मिलदे मिलदे लगभग इहो जिहा प्रोजेक्ट जिहड़ा 4 साल दे नेड़े तेड़े 3.5 तो 4 साल च हुंदा है। पर रिकॉर्ड टाइम दे विच टाटा स्टील ने यह अज चला के ये दसता कि क्यों नंबर 1 ने ਇਹਦਾ कारण की है कि टाटा स्टील जी है वो एडी वड्डी कंपनी है। टाटा स्टील इस तरह की स्क्रैप आधारित तकनीक भारत और विदेशों में बढ़ावा दे रही है। हरियाणा के रोहतक में स्क्रैप प्रोसेसिंग यूनिट और यूरोप में डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स इसी दिशा में कदम है। प्लांट से पंजाब सरकार को सालाना 200 से 300 करोड़ रुपए का राजस्व टैक्स के माध्यम से मिलेगा। लुधियाना के हाईटेक वैली में करीब 115 एकड़ जमीन पर ये प्लांट स्थापित किया गया है। इसकी सालाना उत्पादक क्षमता 0.75 मिलियन टन है। मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए टीएमटी बार और बाकी स्टील उत्पाद तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की धरती पर चाहे कोई रेहड़ी लगाए चाहे टाटा स्टील का प्लांट, यहाँ किसी को घाटा नहीं होता है। क्योंकि पंजाब की मिट्टी विच मेहनत है, पंजाब की मिट्टी विच अपनत्त है, पंजाब की मिट्टी विच शायरी है, पंजाब की मिट्टी विच साडे बजुर्गों का लहू है। सो साडे पुरखियां दा लहू है जिहड़ा आज़ादी वास्ते वो लहू जिहड़ा डुलिया। सो पंजाब दी मिट्टी च सब कुछ है। चंद्रशेखरन जी पंजाब दी मिट्टी बारे मैं कहना चाहूँगा, इत्थे सच्ची नीयत नाल जो भी आ गया, भावें वो एक छोटी जी रेहड़ी लाउण आया होवे, भावें टाटा स्टील वांगू बहुत वड्डा प्लांट लेके आया होवे, इस धरती च इन्नी बरकत है, गुरुआं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त धरती है कि इत्थे आके कोई घाटा नहीं खांदा जी, इत्थे वाधा ही वाधा हुंदा है जी। टाटा स्टील आज उन चूल्हों की जिम्मेदारी लेने जा रहा है। 3200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लगभग 2600 से 2700
टैलेंटेड लड़के लड़कियों को काम मिलेगा और इनडायरेक्ट काम जितना मिलेगा वो तो अगर फिगर लगा लें तो ये 8 से 10 हजार तक चला जाएगा। पंजाब में पिछले 4 साल से ज्यादा निवेश लाने के मिशन पर काम हो रहा है। हाल ही में मोहाली में 3 दिन के इन्वेस्ट पंजाब समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश दुनिया के हजारों निवेशकों को पंजाब की निवेश हितैषी नीतियों की जानकारी दी गई। 12,500 करोड़ से ज्यादा निवेश इस समिट के जरिए पंजाब को मिला। आर्थिक विकास को गति देने के लिए किए जा रहे बड़े प्रयासों के तहत अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा औद्योगिक निवेश का लक्ष्य है। इनमें से 25,000 करोड़ से ज्यादा निवेश की कमिटमेंट इन्वेस्ट समिट से पहले हो चुकी है और अब टाटा ने इस मिशन को पूरा करने की ओर बड़ा कदम उठाया है। संजीव अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान टाटा स्टील की बात हर मंच पर करते हैं। टाटा के इस प्लांट को लेकर पूरा पंजाब उत्साहित है। उद्योग मंत्री ने टाटा के अधिकारियों को बताया कि वे पंजाब में और भी ज्यादा निवेश चाहते हैं। This is the first electric arc furnace of Tata Steel in India, and you should be proud that Ludhiana is getting it. और सब नालों वड्डी गल है जदों मैं ते मानयोग सीएम साहब असी जापान गए, कोरिया गए, कोई भी डिस्कशन चालू होंदी सी एनवायरनमेंट तो चालू होंदी सी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हर चीज होनी चाहिए है। And this Tata Steel plant, as has been informed by us, will come up with carbon 1/10 of the normal steel plants, which is a great achievement. Another thing I would like to tell Tata team that your plant is becoming magnet for other steel plants. You are not only investment, but you are helping us getting much more investment in steel in the state of Punjab. Thank you, sir. Thank you for all of this. लुधियाना में टाटा का ग्रीन स्टील प्लांट सिर्फ स्टील नहीं बल्कि पंजाब के युवाओं और निवेश की उड़ान का प्रतीक है। जहां रेडी वाला भी खुश है, टाटा भी खुश है और पंजाब की धरती कभी किसी को घाटा नहीं होने देती। ये प्लांट दिखाता है कि मेहनत, निवेश और सरकारी सपोर्ट से हर सपना सच हो सकता है। भगवंत मान की सरकार इस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरी तरह तैयार है और पंजाब को नई ऊंचाइयां देने का मिशन लगातार जारी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। लुधियाना में टाटा स्टील के मेगा प्लांट की शुरुआत के बाद अब बात उस बड़े असर की जो इस निवेश से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। रोजगार, राजस्व, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती और ग्रीन टेक्नोलॉजी, एक साथ कई फायदे। मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे पंजाब की औद्योगिक क्रांति का अगला अध्याय बता रहे हैं। साथ ही हलवारा से दिल्ली उड़ान की तैयारी ने इस प्रोजेक्ट को और रणनीतिक बना दिया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मान सरकार की निवेश नीतियों का बज रहा डंका। पंजाब के लुधियाना में टाटा स्टील का बड़ा धमाका। हलवारा एयरपोर्ट पर अगले हफ्ते से फ्लाइट बुकिंग। पंजाब में आ रहे बम्पर निवेश से शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सड़क तक हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होती दिख रही है। मान सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों की वजह से रंगला पंजाब का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। टाटा के नए निवेश से इस रफ्तार को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। दुनिया की दिग्गज स्टील कंपनियों में शामिल टाटा स्टील की सालाना कच्चा स्टील उत्पादन क्षमता करीब 35 मिलियन टन है। टाटा स्टील अपने सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए लगातार विस्तार कर रही है। भारत में चल रहे हाईवे, मेट्रो और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बीच कंपनी अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है। इसी मिशन के तहत टाटा ने लुधियाना में अपने इको फ्रेंडली स्टील प्लांट की शुरुआत की है। इससे 2,500 से ज्यादा युवाओं को सीधे रोजगार मिलने के साथ साथ पंजाब को भी कई आर्थिक फायदे मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि जहां कोई नहीं जाता वहां पंजाबी जाते हैं। मैं पंजाब के नौजवान लड़कों के हाथ से ड्रग के टीके छीन कर उनको टिफिन पकड़ाना चाहता हूं। वो काम करें और घर पे आएं। और इस काम में टाटा सबसे बड़ा योगदान हमें दे रहा है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी जब इनको अच्छा लगने लगेगा पंजाब और अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि पंजाबी हैं। पंजाब के बारे में ये फेमस है कि पंजाब है एक नगीना, आता है बंदा यहां 2 दिन के लिए लेकिन रहता है 1.25 महीना। अभी तो हम आपको ऐसे लेके आए हैं कि आइए आइए देखिए देखिए,
बाद में आपने कहा ना मैं यहां से जाना नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। हाँ, इतना है, सेहत के पैरामीटर थोड़े खराब हो सकते हैं क्योंकि सरसों का साग, साथ में मक्खन, लस्सी, परांठे, मक्की दी रोटी, वो पैरामीटर थोड़े थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, उनका ध्यान रखिएगा। वरना यहाँ की खुराक जो है वो पूरे देश का पेट पालती है, यहाँ का अन्नदाता पूरे देश का पेट पालता है सर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टाटा को पंजाब का भाग्य विधाता बताते हुए कहा कि टाटा के चेयरपर्सन जेब और दिल दोनों से अमीर हैं। यह सोच निवेश को नई दिशा देती है। टाटा के नए प्लांट में एमएसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन और छोटे उद्योगों को सीधा लाभ होगा। हर साल पंजाब सरकार को जीएसटी, बिजली खपत, स्टैंप ड्यूटी और अन्य करों के जरिए 200 से 300 करोड़ रुपए के राजस्व का सीधा लाभ होगा। साथ ही आसपास के उद्योगों के बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां और तेज होंगी। EAF यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक के कारण इस प्लांट में कार्बन उत्सर्जन पारंपरिक स्टील प्लांट की तुलना में काफी कम होगा। कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी और पानी की खपत भी कम रहेगी। स्क्रैप के इस्तेमाल की रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब रतन टाटा का निधन हुआ था तब पंजाब के साथ साथ पूरा देश भावुक हो उठा था। उन्होंने टाटा स्टील और आम आदमी के पुराने संबंध का जिक्र करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली नौकरी टाटा में ही की थी। वहीं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कैप्टन सिन्हा की पहली नौकरी भी टाटा समूह में रही। टाटा जी की मृत्यु हुई, मैंने देखा पूरा देश, चाहे वो टाटा में काम करता था चाहे नहीं करता था, चाहे कोई रेडी लगाता था, कोई अपनी प्रेस, कपड़े प्रेस करने का काम करता था, लेकिन वो कहता ये देश का बेटा था और देश के लिए इन्होंने काम किया। ये चीज जो है बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। और टाटा स्टील का हमारी पार्टी के साथ बहुत गूढ़ा संबंध है। बहुत रिश्ता ऐसा है कि जब मैं आपको बता दूंगा तो आप अपने आप तालियां बजाएंगे कि हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक, फाउंडर मेंबर, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जब IIT खड़गपुर से निकले इंजीनियर बनके, तो सबसे पहली जॉब उन्होंने टाटा स्टील में की थी। पंजाब में टाटा की जिस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है उसकी सबसे खास बात इसकी अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक है, जिसके जरिए स्क्रैप यानी पुराने लोहे को गलाकर नई स्टील तैयार की जाएगी। जहां तकनीक पारंपरिक स्टील उत्पादन की तुलना में काफी कम कार्बन उत्सर्जन करती है, जिससे पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम रहेगा। यह प्लांट भारत में ग्रीन स्टील उत्पादन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यहाँ तैयार होने वाला स्टील मुख्य रूप से टाटा टिस्कॉन के रूप में उपयोग किया जाएगा, जो निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का दावा है कि इस प्रक्रिया में प्रदूषण लगभग शून्य के बराबर होगा और ऊर्जा की खपत को न्यूनतम रखने के लिए ग्रीन पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। टाटा स्टील का यह कदम देश में टिकाऊ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और अन्य कंपनियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। I recently visited Bombay House. I met Chandrasekharan ji. It was an amazing meeting. You need to learn a lot from him. He is such a cool personality, running so many companies. We sat with him, with our team for half an hour, 40 minutes. We ended up learning a lot. टाटा स्टील ने अपने हलवारा एयरपोर्ट चालू करन च भी ये बहुत ज़्यादा साडी हेल्प कर रहे हैं। एक चीज़ मैं होर नोट की जदों मैं बॉम्बे हाउस गया, किन्ना ये हर बंदे दा ध्यान रखते, हर पेट दा ध्यान रखते। टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराज चंद्रशेखरन ने न सिर्फ पंजाब को टाटा स्टील के नए प्रोजेक्ट की सौगात दी, बल्कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को यह भी जानकारी दी कि लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ानें जल्द शुरू होने वाली हैं। एयर इंडिया अगले हफ्ते से फ्लाइट की बुकिंग शुरू करेगा। एयर इंडिया को पहले ही हलवारा और दिल्ली के बीच में 2 उड़ानों की मंजूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिल चुकी है। लुधियाना से एक फ्लाइट सुबह और एक शाम को उड़ान भरेगी, जिससे उद्योग और कारोबारियों को नई रफ्तार मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।